भारत जो है वो पहले दिन से हमें ख़त्म करना चाहता है, आपको पता ही है। 24 घंटों से कम वक्त के बाद इन्होंने नया जो प्राले नामी एक मिसाइल सिस्टम है वो इन्होंने मुतारिफ करवाया और फिर आप अंदाजा करें कि उससे भी कम वक्त में यानी 24 घंटों बाबर के बाद और उससे भी कम घंटों के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करने के लिए या सरप्राइज देने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसी प्राले मिसाइल का दूसरा तजर्बा भी किया। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जदीद मिसाइलों के तजर्बात कर रहा है। आज दूसरे रोज भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और नए मिसाइल का तजर्बा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जिसमें खतरनाक बात यह थी कि इस सिलसिले में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए कंसर्न होगा और पाकिस्तान इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता इस चीज़ को। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में मैंने कहा था कि अब हमारा एक ही हल है कि हम S-400 का जो है तोड़ निकालें। जय हिंद, स्वागत है आप सबका। साथियों, जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में इंडिया ने मिसाइल की टेस्टिंग तेज़ करी है और इसी के साथ साथ में पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि फ़ौज हो, चाहे हमारे जितने भी हमारा पूरा का पूरा टैंक्स हो, जितना हमारा पूरे के पूरे जितने हथियार हैं, व्हीकल्स हैं, सब के सब इंडिया डिप्लॉय कर रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, इधर राजस्थान गुजरात इतना नहीं। और उसी के साथ साथ में जो पंजाब में S-400 लगा दिया गया है, उससे भी इनको पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और तकलीफ़ इस हद तक पहुंच गई है। अब जो है इनकी आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर बाजवा वो खुद पहुंच गया है कि भैया मैं देखूं तो जाके आखिर यहाँ पे इन लोगों ने कर क्या डाला है। ये साफ जनरल बाजवा का वहाँ पहुँचना ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से जो है ये अंदर से जो है इनके यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। भारत जो है वो पहले दिन से हमें ख़त्म करना चाहता है, आपको पता ही है। फिर इसके साथ-साथ सरहद की सूरत हाल, S-400 का दिफ़ाई मुआहिदा भारत का होना और कहा जा रहा है उसको मिसाइल नस्ब कर रहा है, ये एंटी मिसाइल जो उनके पास डिफेंस सिस्टम है वो नस्ब किया जा रहा है। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ आपको, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस वक़्त बहुत कुछ है। इंटरनली आप देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। इसके साथ CPEC के खिलाफ साजिशें हो रही हैं कि जी CPEC इस तरह से नाकाम हो जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जदीद मिसाइलों के तजर्बात कर रहा है। आज दूसरे रोज भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और नए मिसाइल का तजर्बा किया है। भारत इससे पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का भी तजर्बा कर चुका है और नाज़रीन, ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि भारत पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों के अंदर जदीद हथियारों को, असलहे को और इसी तरह से फौज को पहुंचा रहा है। नाज़रीन, भारत के इस जंगी जुनून को देखते हुए पाकिस्तान और चाइना पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो चुके हैं कि जो है वो सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप देखें तो जो पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से कमज़ोर होती चली जा रही, इस तरीके से कमज़ोर हो रही कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही मिटा नहीं पा रहे हैं। अंदर पाकिस्तान के अंदर की जो इंटरनल सिचुएशंस है उसको ये मिटा नहीं पा रहे हैं। अगर मिटा पाते होते तो TLP के इतने प्रोटेस्ट क्यों होते। अभी आप देखिए, कल की अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो जो ये डुरंड लाइन है वहाँ पर इनकी झड़प हो गई TTP वालों से, वो घुसा है। तो इतना ये TTP से तो इनका पिछले तकरीबन 10-12 दिन से तो इनका डेली चल रहा है और इस बीच में इनके तकरीबन 12-13 फौजी जो हैं वो TTP ने मार भी डाले हैं। अब आप समझो 12-13 फौजी मार डाले और ये बहुत ही आम चीज़ है। अगर आप पिछले दिनों में देखो तो पाकिस्तान में आर्मी कितनी मजबूत है हमें दिखता है। कराची ब्लास्ट में अगर हम खाली मेन में चीज़ें सुने जो न्यूज़ में आई, जो नहीं आई उनका तो छोड़ ही दो। कराची ब्लास्ट में बताया जा रहा था 12-13 निपटे। इधर ये खैबर पख्तून में इमरान खान की पार्टी हार गई, उसमें जो है तोड़ फोड़ मची, उसमें भी 2-3 निपट गए थे। इधर फिर ये इनके फौजी मर रहे हैं। ये चीज़ जब चल रही है उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को कोई भी दुनिया का कैसे मजबूत आर्मी बोल सकता है। पहले तो इनके ऊपर कभी शायद मजबूत रही हो तो इनके ऊपर जो है सऊदी वऊदी भी इनके साथ में इसीलिए व्यवहार रखते थे कि भाई आर्मी बड़ी है। अब तो सबको पता है कि आर्मी ऐसी है, दो कौड़े की आर्मी है, कुछ नहीं। पहली बात तो आर्मी इनकी प्रैक्टिस नहीं करती। इनकी आर्मी जो है वो सब हो गई भ्रष्ट, उन सबको आदत पड़ गई है पैसा छापने की। वो सब असल में जो है वो सब हो गए बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन और आर्मी
दोनों के में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो बिजनेसमैन हो गए, वो आर्मी उसको कहना भी हालांकि गलत है। बहरहाल इससे अगर इधर हट के बात करें तो जिस तरीके से इंडिया अपने आप को मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया अपने मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है, अग्नि प्राइम, उससे पीछे आप जाइए अग्नि 5 जिसमें तो पूरा चाइना और आधा 70% यूरोप तक भी घेरने की बात आ गई थी। तो उस सबसे तो दुनिया में जो है वो एक डर बना था, इंडिया से जो है डर का माहौल बना था, वो चीज़ तो चली रही थी। अब इंडिया क्या होगा, क्योंकि S-400 का पहला कॉर्डन हो गया है, लग गया है, तो जो हमारा ये खास तौर पर मेजर बॉर्डर है वो, हालांकि रशियन कंपनी तो ये भी दावा कर रही है, रशिया इस चीज़ का भी दावा कर रहा है कि जितना भी पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर है, अगर हम राजस्थान वाले को छोड़ दें तो कश्मीर से इधर पंजाब के और राजस्थान का भी उसमें एक छोटा सा हिस्सा, वो पूरा का पूरा कवर हो रहा है उस S-400 से। तो ये चीज़ें इनको डरा रही हैं। डरा क्यों रही हैं कि एक तो थोड़े से जो राजनाथ सिंह जी का बयान आया कुछ दिन पहले, सब कुछ आया कि हम ऐसे एयर स्ट्राइक कर देंगे, उससे इन लोग की जो है वो पैंटें गीली हो गई। उसके बाद फिर अब उन्होंने देख लिया, अब उनको डर इस बात का है कि यार ये आएंगे, हो सकता है एकदम से रात में आए, प्लेन से आए, जैसे तब आए थे पुलवामा के टाइम पे वैसे ही आए और एकदम से दनादन स्ट्राइक कर रहे हैं और भाग जाएं, हम तो इनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। हमारे पकड़ने जाएंगे तो जितने नीचे में रहें उतने हो सकता है उससे या थोड़ा कम जो है वो हमारे नुकसान कर दे। फाइटर जेट कितना महंगा आता है, कितना सब चीज़ होती है, और पाकिस्तान की जितनी औकात है उस हिसाब से उसको कितना महंगा पड़ेगा, वो उस हिसाब से ये रिस्क नहीं लेगा। तो ये अब एक तरीके से बेबस हो गया पाकिस्तान, बेबस हो गया। करें क्या, तो गीदड़ भभकी वहाँ पहुँच के बोल रहा है कि नहीं हम मजबूत हैं, दुश्मन ये ना सोचे कि हम कमज़ोर हैं। अच्छा, तो मजबूत हो तो थोड़ी सी अपनी मजबूती दिखाओ। अगर इतने ही मजबूत हो तो तुम अपने देश के जो छोटे छोटे, तुमको आर्मी तो छोड़ दो, आर्मी ट्रेंड होती है, ये TTP वाले कोई बहुत ट्रेंड तो नहीं, उतने ट्रेंड तो नहीं है, वो इनको ठोक दे रहे हैं, वो इनको निपटाए दे रहे हैं। तो ये आर्मी से कहाँ क्या सोच के ये आर्मी वालों से बात भी करते हैं कि इंडिया आर्मी को हम झेल लेंगे। बहरहाल ये इतिहास जानता है जिस तरीके से कि पाकिस्तानी आर्मी उस समय तो कम से कम इनके पास में थोड़ा बहुत पैसा भी था, तब ये 1 महीने नहीं लड़ पाते थे। तो अब ये इनकी क्या हैसियत है कि क्या क्या करेंगे, खाली मुंह बजाने के हैं। इनको पता है कि अगर ये पटाखा भी वहाँ फोड़ेंगे तो फिर इनका पूरा देश कैसे राख राख हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।